हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीडीए। मैं सनी भोंसले, आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ, विच इज़ रूट्स एंड पावर्स, इसका पार्ट 1। चलिए, तो देखिए, इसको सर्स एंड इंडिसेस भी कई जगह भी बोला जाता है, बट मैं रूट्स एंड पावर्स क्यों नाम दिया है जब आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का समझ आएगा। आप जुड़े हैं सनी भोंसले के साथ अभी पीडीएफ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 243 प्लस 647 का होल स्क्वायर प्लस 243 माइनस 647 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 243 इंटू 243 प्लस 647 इंटू 647 इज इक्वल टू। देखिए, मैं आपके सामने बेटा दो फॉर्मूले लिखने लगा हूँ। फर्स्ट वन इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। नंबर 2 इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। देखो यहाँ पे भी सेम एक्सप्रेशंस हैं, सो लेट अस पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशंस। तो ये क्या आएगा, 247 इसका होल स्क्वायर तो बच्चों ये कितना आएगा, 247 इसका होल स्क्वायर प्लस 647 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ऑफ 247 इंटू ऑफ 647। ये होगी मेरी पहली इक्वेशन, इसके लिए मैंने फॉर्मूला पुट किया। प्लस नेक्स्ट इज 243 का होल स्क्वायर प्लस 647 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 243 इंटू 647। इज ए क्लियर? अब देखिए जरा ध्यान से, अब होल डिवाइडेड बाई क्या है मेरे पास, ये है 243 का स्क्वायर प्लस ऑफ 647 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं। देखो, ये मेरे पास ऑपोजिट साइंस हैं और इक्वेशन से मैं तो कट गई, तो ये मेरे पास कितना है, देखो 243 ही है, ये 7 नहीं है। 2 टाइम्स 243 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 टाइम्स 647 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 243 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 647 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये कितना बना मेरे पास, देखिए अंत में ट्वाइस ऑफ, अगर मैं कॉमन ले लूँ 243 का होल स्क्वायर प्लस 647 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 243 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 647 का होल स्क्वायर। देखिए ये मेरे पास कट चुका और अंत में मेरा उत्तर कितना है, ऑप्शन नंबर सी 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 10/3 माइनस अंडर रूट ऑफ वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8। देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। देखिए गिवन इज, हमें गिवन क्या है, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 10/3 माइनस रूट ऑफ वाई बाई एक्स, ये गिवन है। और मुझे क्या गिवन है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8 भी गिवन है। तो चलो पहले यहाँ से ट्राई टू मेक अ इक्वेशन। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो अगर मेरे पास ये बच्चों रूट ए अपॉन बी, तो आई कैन राइट इट लाइक दैट रूट ए अपॉन रूट बी। क्लियर? रूट ए अपॉन रूट बी लिखा जा सकता है। तो ये कितना हूँ मेरे पास, रूट एक्स अपॉन रूट वाई। ये इस इक्वेशन को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आने लगा हूँ, और ये क्या, रूट वाई अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 10/3। डन। तो एलसीएम लीजिए बेटा, एलसीएम आएगा रूट एक्स रूट वाई। एक और चीज़, ये नंबर 1 इस क्वेश्चन के लिए, नंबर 2 है रूट एक्स इंटू रूट वाई। इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। इज क्लियर? और बेटा ये कितना आएगा, रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10/3। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज बेटा ये कितना आ गया, देखो एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स वाई। इसको ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 10/3। डन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 टाइम्स एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ऑफ रूट एक्स वाई। क्लियर है? अब मुझे यहाँ पे इस इक्वेशन को जनरेट करना, हाउ कैन आई डू दैट। अब देखो 2-3 चीज़ें हैं जहाँ से हम इसको जनरेट कर सकते हैं। देखो चलो पहले तो कर लिया जाए इसको। अगर मैं इसके स्केलिंग बोथ साइड्स करता हूँ तो क्या कुछ आएगा मेरे पास, ध्यान से देखो।
अगर हम इसका स्केयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या मेरे पास कुछ आएगा, बट उसके पहले मुझे काम करना पड़ेगा, सीन को इधर लेके आओ। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3 रूट एक्स वाई। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं लिखूं x माइनस वाई का होल स्केयर, तो ये कितना है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy प्लस 2xy प्लस 2xy। मैंने क्या किया, माइनस 2xy माइनस कर दिया और जोड़ दिया, तो ये कितना बन गया मेरे पास, x माइनस वाई का होल स्केयर, जो कि मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस ऑफ 4xy। डन। तो यहाँ पे मुझे यही बनाना है, तो यहाँ पे पहले स्केयरिंग बोथ साइड्स कीजिए। तो ये कितना होगा, x प्लस वाई का होल स्केयर इज इक्वल टू 10/3। मुझे x इंटू वाई निकालना, मतलब यहाँ पे रूट एक्स वाई का होल स्केयर। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए क्या दिया मेरे पास, इसको अगर मैं होल स्केयर करता हूँ, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्केयर, या इसको मैं डायरेक्टली ये लिख लूँ, इसको डायरेक्टली ये लिख लेते हैं ताकि मुझे थोड़ा सा आसानी रहे। तो ये कितना आएगा बच्चों मेरे पास, एक्स माइनस वाई का होल स्केयर प्लस 4xy इज इक्वल टू 10 सॉरी इसका भी स्केयर आएगा, सो 100/9 इंट ऑफ एक्स वाई। इज ए क्लियर। तो यहाँ पे इतना आएगा, तो देखो ये कितना दिया, 8 का स्केयर प्लस 4xy इज इक्वल टू 100/9 xy। तो बेटा ये कितना आ गया, इसको इधर लेके आओ। सो 64 इज इक्वल टू 100/9 xy माइनस ऑफ 4xy। सो देखो क्या बनता है, 9 चौके 36, 64 इज इक्वल टू 9 आ गया बेटा एलसीएम, 100xy माइनस ऑफ 36xy, इट विल बिकम 64xy/9। तो ये कट गया, तो xy कितना आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर डी 9। क्लियर। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो हमने बड़े प्यार से किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नजर आता है मुझे, उसको हम देखेंगे। चलिए एम एंड एन आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इज मेरे पास ट्रू होगा, मुझे ये बताना है। चलो आप 10 सेकंड ले सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, फिर मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। करिए फटाफट। देखो, if m and n are distinct natural numbers, then which of the following is are integers? Is are integers as? देखो पहले मुझे क्या दिया, m/n प्लस n/m। ठीक है, दूसरा क्या दिया मुझे, mn इंटू ऑफ m/n प्लस n/m इंटू 1/m स्केयर प्लस n स्केयर। ये दिया। थर्ड क्या इक्वेशन दिया मेरे को, mn/m स्केयर प्लस n स्केयर। देखो सीधी सी बात है यार, अगर मुझे वो कह रहा है कि ये नेचुरल नंबर्स हैं तो हमेशा मेरे पास m इजिकल टू n सेटिस्फाई करना चाहिए। ये चीज़ तो होनी चाहिए कि अगर मेरे पास डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स हैं, ये जब भी हो सकता है जब m इजिकल टू n है, बट ये मेरे पास है ही नहीं। तो देखो पहली इक्वेशन तो मेरी खासकर खत्म हो जाती है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को देखो जरा, ये क्या बनेगी, इसको मैं जस्ट सॉल्व भी कर लूँ जब भी मेरे पास आंसर आ जाएगा, m स्केयर प्लस n स्केयर अपॉन mn इंटू 1/m स्केयर प्लस ऑफ n स्केयर। देखो बेटा अगर ध्यान से देखोगे ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो सेकंड वाली तो मेरे पास बिल्कुल सेटिस्फाई कर गई है, बट थर्ड वाली का मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, बिकॉज यहाँ पे ये जब ही होगा जब मेरे पास m इजिकल टू n होगा। बस m इजिकल टू n तो मेरे पास है नहीं, तो ये भी क्या होगा, स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है, तो ओनली 2 है मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। दोबारा देखिए, दोबारा देखो बेटा, अगर ये कह रहा है कि डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स है ना, ये जब भी इंटीजर हो सकता है
जब m बराबर n होगा, ठीक है। तो 1 और 3 इसलिए मेरी फॉल्स है और सेकंड मेरी ट्रू है। क्लियर? बिकॉज यहाँ पे m और n का पंगा ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कटता हुआ। क्लियर है? चलो इंटीजर आ गया क्योंकि ये 1 दे रहा है मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इफ a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c इज इक्वल टू c अपॉन d, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो अगर मैं इसको रेशियो प्रोपोर्शन के मेथड से लेके चलूँ कि a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c इज इक्वल टू c अपॉन d, इसको k ले लो तो a अपॉन b इज इक्वल टू k आ गया, b अपॉन c इज इक्वल टू k आ गया एंड c अपॉन d इज इक्वल टू k आ गया। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, b k, ठीक है। देन b इज इक्वल टू क्या आ गया, c k, c इज इक्वल टू क्या आ गया, d k। क्लियर? सो पहले इक्वेशन को लेते हैं ज़रा मुझे, क्योंकि पहले दो इक्वेशन से ही बात करनी है। पहले इक्वेशन क्या दिया बच्चों, बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब अपॉन में क्या है मेरे पास, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इज इक्वल टू डी अपॉन ए, है ना। चलो देखो जरा, अगर बी क्यूब की बात करूं बेटा, बी कितना है, सी क्यूब के क्यूब प्लस ऑफ सी क्यूब कितना है मेरे पास, डी क्यूब के क्यूब प्लस डी क्यूब कितना है मेरे पास। अगर मैं डी क्यूब की बात करूं तो डी की तो कोई वैल्यू है नहीं मेरे पास, तो डी क्यूब, अच्छा डी की कोई वैल्यू है नहीं मेरे पास, ऐसा कैसे हो सकता भाई। सी अपॉन डी, डी इज इक्वल टू के, तो लेट मी चेक इट। चलो डी क्यूब की नहीं है तो देख लेते हैं अभी क्या होगा नहीं क्या होगा। सो ए क्यूब ऐसा कैसा ही, तो ए क्यूब की वैल्यू क्या है, बी क्यूब के क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितना है, सी क्यूब के क्यूब प्लस अगेन डी क्यूब के क्यूब। ये तो कुछ मुझे गड़बड़ वैल्यू दिख रही है, चलो एक मिनट देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ से एक चीज़ निकालूँ, देखो यहाँ से अगर मैं, चलो यहाँ से के क्यूब कॉमन ले भी लूँ ऊपर वाले से, ये कितना आएगा, सी का क्यूब प्लस डी का क्यूब प्लस, बट यहाँ से मैं डी क्यूब कॉमन, के क्यूब कॉमन कैसे लगता हूँ, यहाँ तो के नहीं है। सो लेट मी रेक्टिफाई दिस अगेन कि अगर मेरे पास यहाँ पे है लेट मी चेक द स्टेटमेंट कि अगर मैं यहाँ पे कुछ और कर सकता हूँ, देखो एक बार चेक करेंगे इसको। अगर मैं d की जगह c की जगह b पुट करूँ, लेट मी चेक द, वेट अ मिनट, लेट मी चेक द इक्वेशन, के इक्वेशन ठीक भी है मेरे पास। ये क्यूब में है और ये भी क्यूब में है ना, डी अपॉन है, तो ये तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है इक्वेशन। तो सी क्यूब एक बार चेक कर लेते हैं भाई, इक्वेशंस चेक कर लें। बी क्यूब की वैल्यू कितनी है मेरे पास, सी क्यूब के क्यूब, ये बिल्कुल ठीक लिखी है। नेक्स्ट इज मेरे पास अगर मैं यहाँ पे सी की वैल्यू डालूँ तो, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे अगर मैं बी की वैल्यू, बी इज इक्वल टू, यहाँ पे सी की जगह मैं डालता हूँ इसकी वैल्यू, तो डी के स्केयर होगी, ठीक है। और कहीं मैं किसी की वैल्यू डाल सकता हूँ, चलो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू डालूँ तो सी के स्केयर हो गया। यहाँ पे कुछ बन सकता है, तो यहाँ पे इसको करके देखें। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है भाई, तो कि इसमें वैल्यूज पुटिंग से भी हम कर सकते हैं, बट मैं पहले इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा इसे। सो बी कितना मेरे पास, बी है मेरे पास डी के स्केयर, है ना, इसका होल स्केयर प्लस सी क्या है मेरे पास, सी है मेरे पास डी के का क्यूब, सी है मेरे पास डी के का क्यूब। अच्छा डी के टर्म्स में इसको अगर लेके आए तो देखो दोनों की दोनों डी के टर्म्स में होगी अब। सो ए क्यूब कितना है मेरे पास, एक है मेरे पास सी के स्केयर इसका क्यूब प्लस ऑफ डी कितना है मेरे पास, सॉरी बी कितना है, डी के स्केयर इसका क्यूब प्लस ऑफ लास्ट वन इज सी का क्यूब, स्वीट इज सी डी के क्या होल क्यूब। तो ये मेरे पास कुछ मुझे बनता दिख रहा है, बट यहाँ पे अभी भी स्टिल मेरे पास एक सी आ रहा है। एक ही जगह मैंने क्या पुट किया है,
सी के स्केयर, तो एक ही जगह अगर मैंने सी के स्केयर पुट किया है उससे तो कुछ होगा नहीं, बी पुट कर दिया, सी की जगह फिर मुझे यहाँ ये पुट करना पड़ेगा। तो ए इजिकल टू कितना आ गया मेरे पास, डी के क्यूब, बिल्कुल सही। तो डी के क्यूब के टर्म्स में आ गया, तो सारा का सारा डी के टर्म्स में लेके आना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन। तो ये आ गया मेरे पास डी के क्यूब। चलिए अब इसको जरा देखें जरा क्या बन रहा है, डी स्केयर के 4, सॉरी क्यूब है क्यूब 6, चलिए बेटा ये कितना बना है मेरे पास, डी क्यूब के 6 प्लस ऑफ डी क्यूब के क्यूब प्लस डी का क्यूब होल डिवाइडेड बाय डी क्यूब के 9 प्लस ऑफ डी क्यूब के 6 प्लस ऑफ डी क्यूब के क्यूब। अब देखो डी क्यूब यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ मैं ऊपर से, सो अगर मैं डी स्केयर कॉमन लिया तो के 6 प्लस के क्यूब प्लस 1 अपॉन, अगर मैंने यहाँ से डी क्यूब कॉमन लिया तो कितना बना, के रेस टू पर 9 प्लस के रेस टू पर 6 प्लस के का क्यूब, डन। सो अगर यहाँ से भी मैं, अगर यहाँ से के का क्यूब कॉमन लूँ तो शायद कैंसिल हो सकता है मेरे पास, यस और नो, के क्यूब है मेरे पास, बस आ गया मेरा आंसर। तो अगर मैं यहाँ से डी का क्यूब ऐसे लिखूँ, के 6 प्लस के क्यूब प्लस 1 अपॉन डी क्यूब के क्यूब लो लीजिए कॉमा जरा, सो के रेस पर 6 प्लस के का क्यूब प्लस 1, तो बेटा कैंसिल आउट होगा डी क्यूब से डी क्यूब। देखो के कितना है मेरे पास, अगर के क्यूब की मैं बात करूं, के क्यूब है मेरे पास ए अपॉन डी, तो यहाँ जब ए अपॉन डी पुट करोगे तो आंसर इज डी अपॉन ए। तो भाई 1 तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है, 1 तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। अब मुझे देखना पड़ेगा 2 के लिए। बच्चों समझ आ गई बात, ये बिल्कुल सही समझ आ गई होगी आपको। अब सेकंड के लिए भी मुझे ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। चलिए सेकंड को देखते हैं, सेकंड कैसे है। चलो अब सेकंड के बारे देखो ज़रा, सेकंड ये होपफुली समझ आ गया होगा। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं। अब फर्स्ट तो मेरे को कंफर्म आ रही है, तो सेकंड को देखो क्या दिया। अब यहाँ पे ए इजिकल टू क्या था मेरे पास, मैं एक बार थोड़ा लिख लूँ। ए इजिकल टू था मेरे पास बी के, बी इजिकल टू था सी के, और सी इजिकल टू था डी के। तो बी इजिकल टू क्या था मेरे पास, डी के स्केयर, ए मेरे पास क्या था, डी के क्यूब, मैंने बी की वैल्यू पुट की, ठीक है। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे को, अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर अपॉन बी स्केयर सी स्केयर प्लस डी स्केयर इज इक्वल टू कितना, ए अपॉन डी। डन। अब देखो जरा ध्यान से, अब हमें क्या करना है, अब हम मुझे ये वाली इक्वेशन को रेक्टिफाई करना है। अब देखो जरा, जब ऐसी इक्वेशन को रेक्टिफाई करने लगेंगे ना, तो पिछली बार की तरह मुझे सिंगल वेरिएबल में सारे के सारे टर्म्स को लेके आना पड़ेगा। किस में लेके आना पड़ेगा भाई, सिंगल वेरिएबल में। तो ए कितना है मेरे पास, ए था डी के क्यूब, इसका स्केयर, और बी क्या था मेरे पास, डी के स्केयर, इसका होल स्केयर, प्लस सी क्या था मेरे पास, डी के स्केयर। ये तो बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है मुझे, इसमें कुछ ज़्यादा करने की कोशिश नहीं है, बिकॉज जो मैंने करना था वो पहले पार्ट में हो चुका है। दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कीजिएगा। अब बी कितना है मेरे पास, अगर मैं बी की बात करूँ, बी है डी के स्केयर, तो इसका होल स्केयर, प्लस सी कितना है बच्चों मेरे पास, सी है मेरे पास डी के का होल स्केयर, प्लस और डी कितना है मेरे पास, डी की तो डी से है, तो डी का स्केयर। क्लियर। तो ये मेरे पास क्या बना भाई, डी स्केयर के रेस टू पावर 6 प्लस डी स्केयर के 4 प्लस डी स्केयर के स्केयर अपॉन डी स्केयर के 4 प्लस डी स्केयर के स्केयर प्लस डी का स्केयर। अब यहाँ से ऊपर से क्या कॉमन आ सकता है, ध्यान से देखो, क्या डी स्केयर कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो डी स्केयर कॉमन ले लो, के रेस टू पावर 6 प्लस के 4 प्लस के स्केयर अपॉन, नीचे से भी डी स्केयर कॉमन आ सकता है, तो ये क्या बना, के 4 प्लस के स्केयर प्लस 1। तो ऊपर से के स्केयर कॉमन लो जरा, तो डी स्केयर से डी स्केयर कैंसिल है, तो के स्केयर जब आप कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, के 4 प्लस के स्केयर
प्लस 1 अपॉन k4 प्लस k स्केयर प्लस 1। देखो ये कैंसिल आउट हो गया। अब k स्केयर क्या है, k मेरे पास क्या था k स्केयर क्या था मेरे पास, v अपॉन d, जो कि ये मेरे पास नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ओनली 1 मेरे पास ट्रू होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था। चलो 7 माइनस 5 इज डिविजिबल बाई, कैसे करेंगे भाई क्वेश्चन को, हाउ विल यू डिवाइड, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन। देखो अगर मैं बात करूं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 इसका स्केयर माइनस 5 इसका स्केयर, बिकॉज मेरे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, स्केयर माइनस बी स्केयर, वो होता है मेरे पास a प्लस बी इंटू ऑफ a माइनस बी। तो ये कितना हो 7 माइनस a प्लस बी प्लस 5 क्लियर है। अब ज़रा सी आपको नॉलेज किसकी चाहिए, आपको 7 का पता होना चाहिए 16807 होता है, और ये कितना होता है मेरे पास 3125। क्लियर है। इसको चाहे ऐसे ही रहने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 7 माइनस 5 बिकॉज यहीं से मेरा काम चल जाएगा। ये कितना हो गया भाई, देखो इसमें 125 जोड़ दो, 935 आ गए ये, सॉरी 932, 16 3 19। बस आप ये देख लो, माइनस करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस ये देख लो कि ये किस नंबर से कट रहा है। देखो ये किससे कट रहा है भाई, ध्यान से देखो ये किससे कटेगा, ये डिविजिबल बाई 11 दिख रहा है मुझे, तो क्या डिविजिबल बाई 11 है, ध्यान से करके देखो 19932, ये डिविजिबल 11, 19932 करके देख लेते हैं ज़रा, 11 से लग रहा है मुझे तो। 11 एकम 11 8 9 11 8 88 1 3 11 एकम 11 2 2 11 2 22 कट गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको डिविजिबल मेथड से भी कर सकते हैं। देखो 19932, इसका मतलब 9 2 11 1 12 और 9 3 12, तो 12 माइनस 12 0 होता है, तो ये मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन। देखो क्या दिया आपको, x की वैल्यू दी 2⁻1/3 प्लस 2⁻−1/3, द वैल्यू ऑफ 2x³ माइनस 6x माइनस 5। करिए इस क्वेश्चन को जरा, कैसे करेंगे बेटा। देखो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो देखो क्या आएगा, x कितना है मेरे पास 2⁻1/3 प्लस 2⁻⁻1/3। क्लियर, तो वैल्यू पुट करो तो 2 इंटू ऑफ 2⁻1/3 प्लस 2⁻⁻1/3 इसका होल क्यूब माइनस 6 इंटू ऑफ 2⁻1/3 प्लस 2⁻⁻1/3 माइनस 5। देखो a प्लस b का होल क्यूब कितना होता है, वो होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। क्लियर, बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है अपना। कैसे देखो जरा, a का क्यूब यानी 2⁻1/3 इसका क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 2⁻1/3 इसका क्यूब माइनस 3 इंटू 2⁻ab यानी 2⁻−1/3, सॉरी प्लस आएगा इंटू ऑफ a प्लस b यानी 2⁻1/3 प्लस 2⁻−1/3। क्लियर, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। चलो देखते हैं, माइनस ऑफ 6⁻1/3 प्लस और 2⁻+ प्लस 2⁻−1/3 माइनस 5। अब देखो जरा इसको मैं कैसे देख सकता हूँ, अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर बेस मेरे पास सेम हो, जैसे 2⁻1/3 है इंटू 2⁻−1/3 है ना,
तो अगर मैं बेस सेम ले लूँ तो पावर सेट हो जाएंगी मेरी 1/3 माइनस 1/3, तो ये तो मेरे पास 0 आ गया। ये इसको पैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आने तो फिर 0, क्या दिक्कत है, 1 आ गया ये। तो 2 इंटू 2⁻1 प्लस 2⁻1 प्लस 3 इंटू 2⁻1/3 प्लस 2⁻1/3। भाई बड़े खतरनाक क्वेश्चन है रे, मज़ा आ गया करके आज तो। 2⁻1/3 प्लस 2⁻1/3। भाई इसका थैंक यू, दिल से थैंक यू भाई अभी मीडिया की टीम को जो इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बना रहे हैं। मंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 4 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 2⁻1/3 प्लस 2⁻1/3 माइनस 6 इंटू 2⁻1/3 माइनस 1/3 सॉरी प्लस माइनस 5, तो कैंसिल, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 6 बनेगा, 4 1 5, 5 माइनस 5 कितना आ गया 0। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Let m be a non-zero integer and n be a positive integer. Let r be a remainder obtained by on dividing the polynomial x raised to power m plus m raised to power n by x minus n. Then r is a non-zero even integer, r is a odd if m is odd, r is equal to x square for some integer of x. देखो ऑप्शन सी और डी को तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, बट मैं करके दिखाऊंगा आपको, क्लियर है। चलो देखो जरा, अब इस क्वेश्चन को मुझे करना कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, अगर मैं बोलूँ कि r मेरा रिमाइंडर है, सो मैं ये बोल सकता हूँ कि x रेज टू पावर m, अगर मैं उसको fx ले लूँ, x रेज टू पावर x रेज टू पावर n प्लस m रेज टू पावर n माइनस r इज डिविजिबल बाय x माइनस ऑफ m। इज ए क्लियर। तो अगर देखो इसके अब मेरे पास कोई नंबर तो है नहीं, तो मैं फैक्टराइजेशन तो इसके भी कर नहीं सकता कुछ भी। और मैं क्या कर सकता हूँ सोच के देखिए, और मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं f ऑफ m निकाल लूँ, या f ऑफ m निकाल दूँ और इसको करता हूँ 0 पुट। अगर मैं f ऑफ m निकाल लूँ यानी x की जगह मैं पुट करूँ m, तो मेरे पास क्या आ गया देखो, m रेज टू पावर n प्लस m रेज टू पावर n माइनस r इज इक्वल टू 0। सो r इज इक्वल टू क्या आ गया 2 रेज टू पावर m रेज टू पावर n। क्लियर है। तो ये मेरे पास आ गया रिमाइंडर, है ना। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, तो इस केस में क्या बोल सकता हूँ, ये एक नॉन ज़ीरो नंबर है, मतलब r मेरा क्या है, एक नॉन ज़ीरो नंबर होगा, बिकॉज मैंने m और n की टर्म्स में इसको निकाल लिया। सो फिर बचा क्या मेरे पास, कुछ भी नहीं। तो r इज अ नॉन ज़ीरो इवन इंटीजर, बात खत्म। क्योंकि मुझे प्रूव करना था, ऑड इवन की तो मैं बात ही नहीं कर सकता, ऑड इवन का तो मैं कुछ भी बता नहीं सकता। ये 3 भी आंसर मेरे नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, सिर्फ ए ही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि m मेरे पास नॉन जीरो है, अगर m नॉन जीरो है मेरे पास, इसने दिया हुआ है लेट ई m जीरो नंबर, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया, देखो r इज ऑड, r की ऑड इवन की बात है ही नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ r इज अ नॉन जीरो नंबर। अगर r नॉन जीरो है तो डेफिनेटली, सॉरी m नॉन जीरो है तो r भी नॉन जीरो नंबर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। 4 रेज टू पावर x इंटू 2 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 128। नेक्स्ट इज 3 रेज टू पावर 3x इंटू 3 रेज टू पावर 2y इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर xy कर लो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन बढ़िया दिया है तो इसको अच्छे से तरीके करेंगे। देखो ये कितना 2 रेज टू पावर 2x इंटू 2 रेज टू पावर y इज इक्वल टू, ये कितना है 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 2 रेज टू पावर 7। ये आपको याद होना चाहिए, मुझे तो याद है बट मैंने फिर भी करके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2 रेज टू पावर 2x प्लस y इक्वल टू 2 रेज टू पावर 7। तो बाय कंपेयरिंग 2x प्लस y इज इक्वल टू 7 में बोल सकता हूँ, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, सो 3 रेज टू पावर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर ऑफ 2xy। तो यहाँ से क्या आ गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2xy। अब यहाँ पे तो मेरे पास कुछ ऐसा सेटिस्फाई आ नहीं रहा, सो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि वैल्यूज पुटिंग हो सकती है।
क्या हम कोई वैल्यू पुट करके देख सकते हैं? कुछ सोच के देखिए, क्या कोई वैल्यू पुट हो सकती है? देखो, क्योंकि अगर मैं इक्वेशन में जाऊंगा ना तो लंबा चौड़ा मेथड बन जाएगा। अगर मैं x को 2 पुट करूं और y 3 आ गया, यहाँ पुट करके देखो, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, 2 गुना 2 गुना 3, तो यस 12 इज इक्वल टू 12 आ गया। तो डेफिनेटली x2 x2 और मेरा y3 आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया? 2 + 3 इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी 5। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज़ करें इसको, करिए इसको ज़रा। देखो, इस तरह क्वेश्चन को मैं वैल्यू पुटिंग से कर सकता हूँ। देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास a और b है। देखो अगर मैंने a को पुट किया, अगर मैं a को 2 पुट करूँ तो b को करूँ 1 पुट, देखो इससे होगा क्या? x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? मुझे कुछ रैशनलाइजेशन CND करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस सीधा आंसर आएगा। ये आएगा 2 + 2 + 2 - 2 इसका अंडर रूट, क्लियर है? अपॉन 2 + 2 - 2 - 2, तो ये कितना आ गया? तो x इज इक्वल टू मेरे पास तो 1 आ गया भाई। अगर x 1 आ गया, सो b × 1 माइनस ऑफ, यानी b की तो वैल्यू है मेरे पास, b कितना है मेरे पास? b है 1, तो 1 × 1 माइनस a कितना है? 2 × 1 प्लस b कितना है 1, तो 1 - 2 + 1, तो आंसर इज 0। यस, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो यहाँ देखो, बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन हो सकते हैं, बट क्यों ना उन्हें मैं छोटे तरीके से करूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन जो मैंने भी करवाया आपको इतना लंबा चौड़ा, ये क्वेश्चन भी मैं आपको भी वैल्यूज पुटिंग से करके दिखा सकता हूँ, दिखाऊंगा भी, क्लियर है? चलिए देखते हैं एंड में कितना समय बचता है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज a³ इज इक्वल टू 117 प्लस ऑफ b³ एंड a इज इक्वल टू 3 + b, या a - b इज इक्वल टू 3 पुट कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो तो ये कितना, a³ - b³ इज इक्वल टू 117, और मुझे निकालना क्या भाई? मुझे निकालना है a + b। कैसे निकालेंगे भाई? क्या कोई वैल्यू पुटिंग हो सकती है मेरे पास क्यूब की टर्म्स में? क्या क्यूब की टर्म्स में कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं? इसमें ध्यान से देखिए, क्या मेरे पास कोई वैल्यू पुट हो सकती है कि 5 और 2 मेरे पास ऐसी वैल्यू हो सकती हैं? देखो अगर a को मैं पुट करूं 5 और b को पुट करूं 2, तो ये कितना होगा? 125 - 8 इज इक्वल टू 17। तो क्या यहाँ पे पुट हो रही है वैल्यू 5 - 2 इज इक्वल टू 3? यस। तो अगर मेरे पास, तो a मेरे पास कितना आ गया? डेफिनेटली 5 है। याद रखिएगा जब भी ऐसा आप क्वेश्चन करेंगे बेटा, तो जो मेरे को गिवन वैल्यूज हैं दोनों में सेटिस्फाई होने चाहिए। तो a + b कितना आ गया? 5 और 2, ऑप्शन नंबर है 7। वेरी गुड क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो मेरे को क्या दिया, x इज इक्वल टू √3, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, बहुत बढ़िया। तो मुझे निकालना क्या है? x³ बेसिकली मुझे निकालना है x³ + 1/x³ + x + 1/x, क्लियर है? देखो अगर मैं यहाँ से 1/x निकाल लूँ, 1/x निकाल लें इसका, तो आएगा 1/√3 + 2। लेट अस रैशनलाइज दिस वैल्यू, 3 - √2 अपॉन √3 - √2, तो ये कितना हो गया? √3 - √2, और ये कितना हो गया? √3 + √2 इंटू √3 - √2, तो ये कितना आ गया बेटा मेरे पास? √3 - √2, ये क्या हो गया? a + b - b, अभी बताया था क्या होता है? a² - b², तो ये कितना हो गया मेरे पास? √3 - √2। सो अगर मैं बात करूं x मेरे पास कितना, देखो तो 1/x कितना आ गया? √3 - √2। तो अब मुझे क्या निकालना है? ये मेरे पास आ चुका है। तो x + 1/x, अगर इसकी वैल्यू निकालो तो कितने की? √3 + √2 + √3 - √2, तो ये कितना होगा? 2√3। अब मुझे निकालना है x³ + 1/x³। अब देखो x + 1/x निकालो पहले, तो भाई कितना आएगा? √3 + √2 + √3 - √2, है ना? तो ये तो कंफर्म है, जो मेरा आंसर है वो √3 की वैल्यूज में, क्योंकि √2 तो कैंसिल आउट हो गया। 2√3, क्लियर? क्यूबिंग बोथ साइड्स कीजिए, x + 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 2√3 का क्यूब, तो ये कितना है? a का क्यूब प्लस
बी का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू, ये कितना आ गया भाई? देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2√3 इंटू 2√3 का होल स्क्वायर। कभी ना समझ आए तो स्प्लिट कर लीजिए बेटा इसको। ये कितना हो गया? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 एक्स प्लस 1/x कितना दिया बच्चों मेरे को? अभी मैंने निकाला था 2√3। तो ये कितना आ गया? 2 4 थी, 12 2 24√3। तो ये मेरे पास कितना आ गया? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 24√3 माइनस ऑफ 3 दूना 6√3, यानी 18√3 आ गया ये। क्लियर? अब मुझे क्या निकालना है? मुझे जैसे इसको 18 और 2 कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 20√3। इज ए क्लियर? लेट मी रिचेक दिस क्वेश्चन। मेरे हिसाब से इतना आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही जी, 20√3 बिल्कुल सही आंसर है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़े प्यार से कराऊंगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है मेरे पास। देखो अगर मैं बात करूँ, देखो मैं पहले रूट 2 को लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं लेता हूँ 6⁻1/4 को, फिर मैं लेता हूँ 4⁻1/3 को। अब कैसे करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को? या इसको 1/2 लिख लो। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे बताओ मुझे, प्लीज़ बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप। और मेरे पास एक और भी है, देखो आप लोग एलसीएम ले लो 2 3 4 2 3 4 का एलसीएम लो। 2 3 4 का एलसीएम कितना आ गया? 2, क्या इसका एलसीएम 12 आ गया? बिल्कुल 12 आ गया। बस अभी भी मुझे क्या करना है? बेस को सेम बनाना है। अब बेस को मैं सेम कैसे बनाऊंगा भाई? देखो यानी अब मुझे सारे की सारी टर्म्स को 1/12 में लेके जाना है, इसको 12 बनाना है मुझे, 1/12 1/12 1/12। तो क्या करूँगा? 2⁻6/12 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये कितना आएगा? 6⁻3/12, इसको बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये कितना आएगा? 4⁻4 4 थी 12, 4/12 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। यानी ये कितना हो गया? 2⁻6, इसकी पावर 1/12, 6 की पावर 3 1/12, 4 की पावर 4 1/12। तो भाई 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 रेस टू पावर 1/2, 216 रेस टू पावर 1/2। और ये कितना होगा? 256 रेस टू पावर 1/12। अब भाई जो सबसे बड़ा पावर वो सबसे बड़ी वैल्यू, तो ये किसके कॉरस्पॉन्ड है? ये तो 4⁻1/3 सबसे बड़ी वैल्यू होगी। उसके बाद 6⁻1/4 का नंबर आएगा। फिर सबसे अंत में हमारे सबसे छोटू 2⁻1/2। तो ये कहाँ पे दिख रहा है भाई आपको? ये मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, साफ साफ। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस को बड़े आसानी से ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए भाई करिए उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। दीज ऑल आर क्लासिक क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास। देखो x इज इक्वल टू कितना दिया? 91/216 है ना। पुट कर दो 3 माइनस ऑफ 1/1 माइनस 91/216 रेस टू पावर 1/3। तो ये कितना होगा? 3 माइनस ऑफ 1/216 माइनस 91/216 raised to power 1/3. Clear? So this becomes 3 minus 1/125/216 raised to power 1/3. 3 minus 1/5/6 और 3 minus 6/5। तो ये कितना हो गया? 15 माइनस 6 बेटा 5 आंसर इज 9/5 ऑप्शन नंबर है। क्लियर? सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा था नहीं। चलिए क्वेश्चन 14 पे चलते हैं बच्चों। चलो a माइनस बी का a माइनस बी इज इक्वल टू 4 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 40 वेर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर देन a क्यू प्लस b रेस्ट पर 6 इज इक्वल टू। करिए क्वेश्चन जरा, छोड़ा क्वेश्चन मैंने आप पे, करो इस क्वेश्चन को। देखो
फिर वही बात, अगर मैं कोई वैल्यू पुटिंग देखूं तो कर सकते हैं। देखो अगर ए को मैं 6 पुट कर दूं और बी को भाई मैं कर दूं 2 पुट, अब आप कहोगे सर ये क्या हो रहा है भाई, मैं ये कहूँगा यही तो मजा अभी वीडियो का। जो क्वेश्चन थेरेटिकली करने वाले मैंने पूरे सॉल्व कराए, तसल्ली से सॉल्व कराए, बट जिनमें टाइम लगना ही नहीं, क्यों मैं इन क्वेश्चन को फालतू में तवज्जो दूँ। यहाँ पुट करके देखो 36 + 4 40 होता है, बिल्कुल होता है भाई। तो ये कितना हो गया, 6 का क्यूब प्लस 2⁻6, 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस ये कितना होता है 32 64 सॉरी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर भी 280। जिन क्वेश्चन में लगना है टाइम, क्यों टाइम वेस्ट करें, आंसर इज 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट आई थिंक। व्हाट इज 5 + √10 अपॉन 5 √5 - 2 √20 - √32 प्लस √50। देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ बढ़िया तरीके से, कैसे लिखूँगा, 5 + √10 होल डिवाइडेड बाय 5 √5 प्लस और माइनस नॉट प्लस माइनस ऑफ 20 को बेटा कैसे लिख सकते हैं, √20 कैसे लिखेंगे हम, 2 दूनी 4 गुना 5, तो इसकी एरिया बाहर आ गया 2√5। ध्यान रखिएगा छोटी छोटी बातें। 2√5 माइनस ऑफ 32 को कैसे लिखूंगा मैं, 4 गुना 4 गुना 2 है ना, सो 4√2। 50 आएगा 25 गुना 2 यानी 5√2 डन। सो दिस विल बिकम 5 + √10 अपॉन 5√5 2√5, तो कितना गया 3√5 प्लस √2। क्या इतना ही आ रहा है, चेक करो प्लीज, चेक इट, क्या इतना ही आ रहा है मेरे पास। क्या इतना ही आ रहा है, एक बार चेक करो भाई, ये कितना आ गया, 1 मिनट, 4 आएगा यहाँ पे, मैं वही चेक कर रहा था, सॉरी फॉर दैट, मैं वही चेक कर रहा था। ये 4√5 आएगा मेरे पास, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी पड़ा ही हुआ, तो 2 गुना 2, देखो ये 2√5 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 4√5, तो ये कितना आ गया √5 प्लस ऑफ √2। आप क्या कर दो, इसी रैशनलाइजेशन कर दो, √5 माइनस √2 अपन √5 माइनस ऑफ √2। क्लियर। तो क्या रैशनलाइजेशन करने से कुछ फायदा होगा, लगता तो नहीं, देखते हैं। देखो भाई कितना दिया है, 5 + √10 इंटू √5 माइनस ऑफ √2 अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर है। तो ये कितना आ गया मेरे पास से, तो 5√5 की टर्म्स में आ रहा है मेरे पास। चलो देखते हैं भाई, 5√5 माइनस ऑफ 5√2 प्लस √10 इंटू √5 माइनस √10 इंटू √2 अपॉन 5 माइनस 2 3 आ गया, ये 5 आएगा, माइनस 2 ये कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर है। तो ये कितना आ गया 5√5 माइनस 5√2, देखो ये √50 बनेगा, √50 मैंने कितना निकाला था, ये 5√2, और √20 मैंने कितना निकाला था 2√5 अपॉन 3। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचा 3√5 अपॉन 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई, आंसर इज √5। तो देखिए बहुत बढ़िया 15 क्वेश्चन किया आज हमने। सो प्लीज़ 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 बोलने की ज़रूरत ना हो कि वीडियो को बेटा लाइक भी कर दो, इसको शेयर भी कर दो और इसको सब्सक्राइब भी कर दो। आप जुड़े थे सनी भोसले के साथ अभी वीडियो पे। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए।